नमस्कार, मेरा नाम है सागर अग्रवाल और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने पॉडकास्ट पर। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में जो आने वाली एक शख्सियत है, उनका नाम है सविता अग्रवाल। वो एक अच्छी गृहिणी होने के साथ-साथ, एक अच्छी बिज़नेस वुमन होने के साथ-साथ, एक अनुभवी, एक बेहतरीन सिंगर भी है और तो और क्लासिकल डांसर भी रह चुकी हैं और तो और आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग भी उन्होंने बहुत किया है। लेकिन उनका रुझान हमेशा से संगीत की ओर ज़्यादा रहा है। तो ये जर्नी कैसी रही? क्या उन्होंने किया? क्या-क्या चैलेंजेस हुए? पूरी जर्नी, पूरी चीज़ें हम लोग जानेंगे और आपके सामने साझा करेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। तो नमस्कार सविता जी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सविता जी। और रही बात, आपके लिए एक छोटा-सा नज़राना है, ये बुके है आपके लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे परंपरा है कि जो पॉडकास्ट में आता है, उन्हें एक छोटा-सा नज़राना दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, प्लीज़ इसे स्वीकार करिए। थैंक यू। चलिए, तो अब शो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल, रही बात, आपको सब जानते हैं कि आप एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी वुमन, बिज़नेस वुमन भी रह चुकी हैं, एक अच्छी इंसान भी, एक अच्छी माँ भी हैं। साथ ही साथ एक संगीत का जो पार्ट आता है, संगीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बेसिकली, इनके लिए ये एक पॉइंट है कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि आप एक अच्छी संगीतकार भी हैं, एक अच्छी डांसर भी हैं, एक अच्छी पेंटर भी हैं। लेकिन बचपन से मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी गाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो आपको कहाँ से ये प्रभावित किया कि मुझे संगीत करना चाहिए? किसको देखा आपने? घर में कोई वैसा माहौल था या कुछ वैसा था? मेरे दादाजी इस माहौल से बहुत अच्छे काम संगीत का गायक थे और बहुत ज़्यादा वो हारमोनियम तबला का शौकीन भी थे। वो नाटक में भी बहुत बड़ा-बड़ा बाहर में जाकर प्रोग्राम करते थे। स्टेज शोज़ करते तो थे? ये स्टेज शो करते थे और उन्हीं से हमको ये सब शिक्षा मिला है। हम हमें भी गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन हमारी उस समय के हालात के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। क्या परिवार लेकिन थोड़े आज कंज़र्वेटिव थे? थोड़ा-सा परिवार में दिक्कत थी जिसके कारण नहीं बढ़ पाए। आज वो शौक अभी भी बरकरार है मेरे ऊपर। अभी भी लगता है कि हमने शौक पूरा किए तो मेरे बच्चे पूरा करें हाँ। इस शौक को। रही तो सवाल, दूसरा सवाल कि अच्छा लगा, आप कह रही हैं, आपकी भावनाएँ निकल रही हैं, मैं समझ सकता हूँ, इनकी भावनाएँ अभी निकल रही हैं। बट एक और सवाल ये है कि जैसे उस ज़माने में बच्चों को गाना-बजाना या फिर कुछ करना, कला की चीज़ें करना उतनी लाइक अच्छा नहीं माना जाता था उन चीज़ों को। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घर में आपके पिता सपोर्ट करते थे? आपको ये चीज़ करने मिलता था? करते थे लेकिन माहौल वैसा नहीं था। हम लोग छोटे जगह से थे। कहाँ वैसा से हैं आप? हम डाल्टनगंज से ही हैं। लेकिन माहौल उतना आगे हम लोग नहीं पहुँच पाए। हम लोग 6 बहनें थे, 3 भाई था। स्थिति घर की बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, मीडियम फैमिली के थे, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज भी संगीत से मेरा रुझाव बहुत है। तो अब बातें तो हुई, चलिए अब गाने की बात हो रही है, तो 2 लाइन आप अपने पसंद के, अपने ज़माने का कोई गीत गाना चाहें तो आप गा सकते हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे शावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे शावरिया। पिया पिया रटते रटते हो गई रे बावरिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें ये गाना सुनकर। और ये मदर इंडिया का गाना है, सबको पता ही है। तो ये तो बहुत अच्छा था ही, आवाज़ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब तीज त्योहार की बात भी बहुत हो रही है, यहाँ तक कि दिवाली अभी गई है, तो अभी छठ भी आ रहा है। छठ का हर जगह हुड़ मचा हुआ है, तो अगर छठ का भी इसी बहाने 2 लाइन हो जाए आपकी आवाज़ में, तो मज़ा ही आ जाएगा। दोनों हथवा में सुपली बिराज। दोनों हथवा में सुपली बिराज। नारियल के लागल हजार हजार। सूरज बाबा महिमा है रौरी अपार अपार। आदित्य बाबा महिमा है रौरी अपार। बहुत अच्छा लगा, आपका छठ का भी गाना सुन के मन पावन हो गया। तो चलिए, अब गाना हो गया, क्वेश्चन तो हो गए। एक और क्वेश्चन मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है। अब आप एक मैरिड वुमन भी हैं, तो आपके पति और बच्चे यानी आपके बेटे से क्या सपोर्ट है आपको? क्या वो सपोर्ट करते हैं आपको इस क्षेत्र में? हाँ, ये तो
बहुत अच्छा सपोर्ट करते, पति और बच्चे का दोनों का सपोर्ट रहता है। लेकिन हम तो अपना मतलब नहीं पूरा कर पाए, वो मेरे बच्चे पूरा करें, ये मेरा उम्मीद है। बड़ा स्टेज पे जाए और मेरा नाम रोशन करे, अपने बाप माँ का नाम रोशन करे, यही मेरी मने भगवान से प्रार्थना है। चलिए, हम सबकी भी प्रार्थना है कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो, आपका बेटा एक बहुत अच्छे स्टेज पर जाके आपका नाम रोशन करेगा, ये प्रॉमिस है। तो रही बात, ये क्वेश्चन तो हो गया, अब एक और गाना है कि ऑस्कर दो। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए थोड़ा, लेकिन अब इंटरव्यू को हम लोग एंड पे ले जाते हैं, कंक्लूजन पे। बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके, बहुत मज़ा आया, अपना साझा किया इन्होंने। तो अब एक एंडिंग एक गाने के साथ हम लोग करेंगे। तो चाहते हैं कि वो दोनों गाना हम लोग गाएँ एंड इसका कंक्लूजन करें इस पॉडकास्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे,